2025 में बिकी है 1,08,873 यूनिट, जबकि मार्च के मंथ में ही बिक गई है 22,490 यूनिट। यानी मार्केट बहुत तेजी से अपना सिनेरियो बदल रहा है। और इस बदलते सिनेरियो में क्या हो रहा है एक्चुअली भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल में, हाँ यहां पर एक दो नहीं, टोटल 24 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं पिछले साल। फिर यही बात करते हैं क्या हुआ है मार्च के महीने में और हुआ है पूरे साल। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। जिनको लगता था इलेक्ट्रिक कारें नहीं बिकेंगी, उनके मुंह पर अब जिप लगने वाला है, क्योंकि मार्केट कुछ और कह रहा है। उनकी सोच अभी भी 10 साल पुरानी चल रही है, ये सच बात है। लेकिन हुआ क्या है पहले ध्यान से समझते हैं। हम इस मार्च के महीने की सेल को फिर बात करेंगे, पूरे साल का लेखा जोखा और कितनी कारें बिक गई हैं। 230 कारें बिकी हैं वो जिनके ब्रांड वेरीफाइड नहीं है, यानी ऐसे ब्रांड जो बहुत कम नंबर में इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर बेचते हैं। वॉल्वो ने बेचे हैं 22 यूनिट, स्लांटिस ग्रुप ने बेचे हैं 30 यूनिट, टेस्ला ने बेचे हैं 49 यूनिट और मर्सिडीज ने बेचे हैं 97 यूनिट मार्च के महीने में। अब यहां से स्टार्ट होती है 3 डिजिट वाली फिगर्स। BYD इंडिया 414 यूनिट, BMW 437 यूनिट, BMW ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ा है इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल में। किया इंडिया 458 यूनिट, Hyundai मोटर्स 476 यूनिट, विनफास्ट 691 यूनिट जो बिल्कुल नई कंपनी है, मारुति सुजुकी 949 यूनिट। अब इसके बाद शुरू होता है नंबर 4 डिजिट में, यानी उन कारों ने जिन्होंने 1000 से ज्यादा बेचे। किसने बेचे? JSW MG मोटर्स ने बेचे हैं 5141 यूनिट इलेक्ट्रिक कारों के केवल। महिंद्रा ने बेचे हैं 5243 यूनिट और महिंद्रा ने JSW MG मोटर्स को पीछे छोड़ दिया। मार्च के मंथ में पहले नंबर पे है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल डिवीजन का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, 8253 यूनिट बेचे हैं, जबकि उन्होंने पिछले मंथ में फरवरी में बेचे थे 5568 यूनिट और पिछले साल बेचे थे 4990 यूनिट। यानी ओवरऑल ग्रोथ की बात आए तो जबरदस्त ग्रोथ मारी है इन सभी ब्रांड्स ने। मगर साल का क्या हुआ, क्योंकि साल की गिनती बहुत चौंकाने वाली है। अब बात करते हैं इस साल किसने क्या क्या बेचा है। पिछले साल 2025 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल इलेक्ट्रिक कारें बिकी थी 1,08,873 और इस साल लगभग दुगनी 1,99,920 थी। यानी गिने चुने 77 यूनिट और बिक जाते तो 2 लाख पूरे हो जाते हैं। यानी इलेक्ट्रिक कारों ने रियली लगभग दुगनी उछाल मार दी सिर्फ एक साल में। तो अगले साल की फिगर्स क्या होंगी जरा सोच के देखना, क्योंकि मार्च के मंथ की फिगर 22,000 थी। चलो शुरुआत करते हैं। अदर्स ब्रांड जिन्होंने अपने 4 व्हीलर इधर उधर से बेचे हैं वो है 628 यूनिट पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 में। टेस्ला ने बेचे हैं 343 यूनिट पिछले साल और टोटल इंडिया में इतने ही बिके हैं उनके, क्योंकि इससे पहले वो इंडिया में थे ही नहीं मौजूद। यानी इनकी ग्रोथ को क्या बोलूं, टेस्ला कहता रहा, मीडिया टीवी चैनल अखबार वाले और ये हो जाएगा, टेस्ला आ जाएगा तो ये कर देंगे। टेस्ला बेच पाया 342 यूनिट। चलो आगे बढ़े। वॉल्वो 382 जिसे कम लोग जानते हैं वो ज़्यादा बिक गया। स्लांटिस 576 यूनिट बेचे पिछले साल। मर्सिडीज 1047 यूनिट बेचे हैं और मारुति सुजुकी ने बेचे हैं 1416 यूनिट। एक्चुअली देखा जाए तो मारुति सुजुकी ने अभी शोरूम में सप्लाई शुरू की है, इसलिए ताकि लोगों को दिखाई जा सके कारें। डिलीवरीज में अभी लग रहा वक्त। विनफास्ट 2390 यूनिट बेच दिए, टेस्ला से लगभग 8 गुना ज्यादा। BMW 3337 यूनिट, किया मोटर्स 3738 यूनिट और BYD ने बेचे हैं 5361 यूनिट। यानी इलेक्ट्रिक कारों में
अभी भी घमासान जारी है और ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं पिछले हर साल के मुकाबले। बात की जाए Hyundai, 5,885 यूनिट बेचे हैं, जबकि इन्होंने पिछले साल बेचे थे 2,477, यानी दुगने से ज्यादा बेच दिए इस साल। अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन पर मौजूद है महिंद्रा एंड महिंद्रा, 42,721 यूनिट, और पिछले साल इन्होंने बेचे थे 8,426 यूनिट। लगभग 4 गुना की सेल आई है महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और सेकंड नंबर पर मौजूद है JSW MG मोटर्स, 53,089 यूनिट, जबकि इन्होंने लास्ट ईयर बेचे थे केवल 30,569 यूनिट। इनको भी लगभग 74% की बढ़त मिली है। पहले नंबर पर टाटा मोटर्स, 78,811 यूनिट बेचे हैं इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, जबकि इन्होंने 24-25 या फाइनेंशियल ईयर में बेचे थे केवल 57,994 यूनिट। समझ गया कि सेल दिन दूनी रात चौगुनी चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। रीजन क्या है? पेट्रोल महंगा हो रहा है, E20, डीजल में DPF जैसी दिक्कतें लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लेके जा रही है। सालों से बढ़ता चला रहा मेंटेनेंस का बोझ, जो कि इलेक्ट्रिक कारों में लगभग 1/3 भी नहीं है। तो लोगों को लगता है मेंटेनेंस भी कम, घर की चार्जिंग से पैसे की भी बचत, और जब कभी इमरजेंसी पड़े तो आप हाईवे पे निकल जाइए, चार्जर मिल गए हैं अब तो काफी, क्योंकि इंडिया में लगभग 40,000 से ज्यादा पब्लिक चार्जर्स हो चुके हैं। ऐसे हालात में इतनी दिक्कत लोगों को नहीं लग रही है इलेक्ट्रिक कारें खरीदने से पहले, लेकिन अभी भी कई कंट्री ऐसी है जहां पर पेट्रोल डीजल कारें बेचने पर बैन है। वहां 100% इलेक्ट्रिक कारें ही आप खरीद सकते हैं। तो इंडिया अभी कितना दूर है? देखा जाए तो 12 लाख से ऊपर के व्हीकल की कैटेगरी में देखा जाए तो इस समय 14% के आसपास की सेल चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जबकि 30% रह गया है CNG और 30% से भी कम रह गया है डीजल। अगले साल मुझे उम्मीद है हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का नंबर डीजल और CNG के बराबर पहुंच जाए, कोई ताजुब की बात नहीं है। फिर वो लोग क्या कहेंगे जो इलेक्ट्रिक को कभी भविष्य का ईंधन मानने को तैयार ही नहीं थे? आपका क्या कहना है? क्या इलेक्ट्रिक की बढ़ती रफ्तार लोगों को अट्रैक्ट करेगी? क्योंकि प्राइसिंग भी अब काफी कंट्रोल आ गई है। ध्यान से देखें, पंच CNG ऑटोमेटिक की जो प्राइसिंग है उस प्राइस पर आपको पंच इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक क्या कहना, वो तो ऑटोमेटिक होती है, वो मिल जाता है उसका लोअर वेरिएंट के साथ में, और वो भी CNG का टैंक में जितना चलती है उससे ज्यादा चल जाती है। यानी लोगों को अब कीमत का भी डिफरेंस समझ में आ गया कि इतनी महंगी इलेक्ट्रिक नहीं रह गई है। लेकिन क्या भविष्य में आइस इंजन और महंगे होते जाएंगे, पेट्रोल डीजल और महंगा होता जाएगा, और इस तरह के वार जो कि क्राइसिस बढ़ाते हैं दुनिया में, उनका असर क्या हम इंडियंस पर भी होगा? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिएगा। ये डाटा फाडा ने हमें प्रोवाइड किया है और इसीलिए मैं आपके साथ उसको शेयर कर पा रहा हूं। फेसबुक पे देख रहे हैं, लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।